अस्सलामुअलैकुम। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं बाब इमाम टीवी। और बाब इमाम टीवी पर आज हम कुछ सवाल करेंगे जो एक अहमदी गिरोह है जो शिया लबादा पहन के लोगों के सामने ख़ुद को शिया साबित कर रहा है और ये दावा कर रहा है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो गया है और आप हमारे काफ़िले में शामिल हों। और उन्होंने एक शख्स जिसका नाम अब्दुल्ला हाशिम है और उसके वालिद अहमदुल हसन को आगे रखा हुआ है और वो दलील ये पेश करते हैं कि हमारे पास एक वसीयत है जिसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त में हज़रत अली अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं तुमसे एक वसीयत लिखवाता हूँ, मैं लिखवाता हूँ और आप उसको कलम और दवात से लिखते जाओ। तो रसूल खुदा ने फरमाया कि या अली, मेरे बाद 12 इमाम होंगे और फिर उनके बाद 12 महदी होंगे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 आइमा के नाम बताए और साथ में ये शर्त रखी कि पहला इमाम जब दुनिया से रुखसत हो तो इस वसीयत को अपने बाद वाले इमाम के पास मुंतकिल करे। इस ही तरह ये 12 इमामों के जो हैं, एक इमाम अपने बाद वाले इमाम को वो वसीयत मुंतकिल करता रहेगा। फिर इनके बाद 12 मादी हैं। इनमें जो पहला मादी है उसके 3 नाम हैं, अहमद, अब्दुल्ला और महदी। और इनका ये दावा है कि इस वसीयत में वो नाम हमारा नाम है। तो आए आज इसकी हकीकत को जानने के लिए मैं कुछ सवालात इनके सामने पेश करने जा रहा हूँ। और आप मोमिन से भी ये गुजारिश है कि जिस प्लेटफार्म पर भी ये आपको मिले, आपका हक बनता है। ये सवाल हमने लाइव भी इनसे पूछे थे, अब वीडियो की शक्ल में बंद कर रहे हैं ताकि ये सवालात उन तक महफूज होकर पहुंच सकें। और फिर इसके बाद वो क्या जवाबात देते हैं, उनके जो पहले जवाबात हमारे पास मौजूद हैं, हम फिर वो मंजिल आम पर लाएंगे। तो आज का हमारा पहला सवाल जो हम अहमदी गिरोह से करने जा रहे हैं, वो पहला सवाल ये है कि 1200 साल हो चुके हैं इमाम महदी अलैहिस्सलाम की गैबत को। और अगर बकौल आपके कि वो जो वसीयत है जो 12 महदियों वाली है, पहले महदी के पास जो आपके बकौल अहमदुल हसन हैं और दूसरे महदी जो हैं वो हैं अब्दुल्ला हाशिम, जिसको आप अब्बास सादिक कहते हो। तो ये बताओ कि ये दो तो इस दौर में महदी हैं, इन दो से पहले भी क्या कोई महदी आए? अगर बकौल आपके आपने तस्लीम किया है, जब हमने आपसे लाइव गुफ्तगू की, आपने तस्लीम किया था कि जी हाँ, इन दो से पहले भी महदी आए हैं और वो उनका जिक्र नहीं मिलता। तो अब हमारा सवाल ये है कि वो दो जो पहले महदी आए थे, अब जो 2 महदी हैं, इसमें 2 में से पहले महदी ने तो इस वसीयत को दलील बनाया अपने महदी होने पर। अब ये बताएं कि जो पहले महदी आए थे उन्होंने किस चीज़ को दलील बनाया था, क्योंकि बकौल आप ये हदीस जो आप पेश कर रहे हैं इसमें 12 महदियों का जिक्र है। तो ये तो इस दौर के 2 महदी हैं। तो जो आपने तस्लीम किया हुआ है कि पहले भी महदी आते रहे हैं गैबत सुगरा से लेकर गैबत कुबरा के तमाम दौर के अंदर, तो अब बताओ कि वो जो महदी थे उन्होंने किस चीज़ को दलील बनाया था? तुमने तो इस वसीयत को दलील बनाया कि इसमें हमारे नाम हैं और आप इस हदीस को साबित कर रहे हो। अब उनके पास क्या दलील थी अपनी महदी होने को साबित करने की? पहला सवाल। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा सवाल यह है कि ये बताओ कि तुम कहते हो कि तुम लोगों की हिदायत के लिए आए हो और तुमने एक सहीफ़ा लोगों के हाथों में दिया है जो तुमसे पहले महदी आए थे, जो तुमने कबूल किया है और तस्लीम किया है कि वो पहले आए थे। तो बताओ, वो भी तो तुम्हारी तरह उम्मत की हिदायत के लिए आए थे, उन्होंने कितने सहीफ़े छोड़ के गए हैं? उन सहीफ़ों का इल्म क्या है? तीसरा सवाल, वो कहाँ दस्तयाब हैं? हम उन सहीफ़ों को देखेंगे, उन महदीयीन की इल्म को देखेंगे और इन 2 अहमदुल हसन और अब्दुल्ला हाशिम की बातों को देखेंगे कि इनका पहले महदियों की बातों से कितना तज़ाद है। तीसरा सवाल कि तुम लोगों ने जो किताब जो सहीफ़ा लिखा है, इसके अंदर तो बहुत सी शिया कुतब का भी हवाला दिया है और गैर मुस्लिम किताबों का भी। तो जब तुम खुद गैर मुस्लिम की किताबों से भी हवाले पेश कर रहे हो, शिया कुतब से भी हवाले पेश कर रहे हो, तो तुम दूसरों को क्यों रोकते हो?
तीसरा सवाल, ये सहीफा, चौथा सवाल यह है, ये सहीफा तो तुमने अब लिखा, इससे पहले जितने शिया भी दौरे गायबत में गुजर रहे हैं, अगर ये सहीफा उनके पास था ही नहीं तो क्या उन्होंने जो भी इल्म हदीस की कुतुब से लिया, कुरान से लिया, क्या वो बातिल है? इसका दावा करो। पांचवा सवाल हमारा ये है कि ये बताओ कि तुमको जो इल्म मिला, तुम तो किताबों से दिखा रहे हो, डायरेक्ट इमाम से कौन सा इल्म तुम्हारे पास है? तुमने जितनी भी ये सहीफा लिखा इसके अंदर तो सारा किताबों का इल्म है। तुम्हारा वो सीना बसीना जो इमाम से तुमने इल्म लिया, वो इल्म बताओ क्या है? छठा और आखिरी सवाल जो निहायत ही अहम सवाल है कि इमाम की सिफत यह है कि इमाम वकुल्ला शाइना अहसैन फी इमाम मुबीन, कुरान का यह दावा कि मैंने हर शाय का इल्म इमाम मुबीन में रख दिया है, और इमाम मुबीन से मुराद 12 आइमा है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम से लेके इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम तक। ये तो कुरान का दावा है और आइमा का ये दावा है कि वो इमाम मुबीन हम हैं, और इमाम मुबीन के पास कुल शय का इल्म है, और तुम कहते हो कि तुम इमाम नहीं हो, और तुम दावा कर रहे हो कि तुम्हारे पास तमाम यूनिवर्स का इल्म जो है तुम्हारे पास है, यानी हर चीज़ का इल्म तुम्हारे पास है। तो साबित क्यों नहीं करते, लोगों के सामने ये दावा क्यों नहीं करते कि तुम इमाम होने का दावा कर रहे हो? क्यों कि कुरान के अंदर ये जो सिफत है कि हर शय का इल्म इमाम मुबीन के पास है, वो तो इमामत का दावा होना चाहिए, और तुम कहते हो कि मैं नायब हूँ, तो ये नायब का दावा तो बनता ही नहीं कि वो ये दावा करे मेरे पास हर शय का इल्म है। ये दावा तो इमाम का दावा है, और तुम लोगों को धोखा क्यों दे रहे हो? लोगों के सामने जाल में फंसाने के लिए नायब होने का दावा करते हो, और बातन में तुम हकीकत में उनको इमाम बनवाना चाहते हो कि तुम इमाम हो। इस सवाल के जवाब दो जितना जल्दी हो सके। अगर ना दिए, ये तुमको मैं वार्निंग दे रहा हूं, फिर तुम्हारे उस सहीफे से मैं वो अवाम के सामने पेश करूंगा कि लोग तुम्हारे जहां पर तुम मौजूद हो वहां आके तुमको पकड़ेंगे और तुमको बताएंगे कि तुमने कितनी जहालत फैलाई है और कितनी तौहीन की है। ये सख्त अल्फाज है मेरे, मैं अदब से पहले बोला हूं। तुम्हारे लोगों ने बहुत बदतमीजियां की हैं, तुमने खुद बदतमीजियां की हैं अंबिया और आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम के बारे में। अब तुमको आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, अगर इस वीडियो का सही जवाब ना दिया तो फिर जो तुमने सहीफा जो लोगों के सामने बना के हाथों में दिया हुआ है, उसका एक एक पेज निकाल के आंखों के सामने किताब रख के फिर जवाब दूंगा। फिर देखना तुम्हारे लोग क्या हालत करेंगे।